ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बताएंगे कि कैसे बलिया में त्योहारों व लोकसभा चुनाव को लेकर पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा किया गया पैदल मार्च। साथ ही चर्चा करेंगे कि कैसे फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में परचून की दुकान व मोबाइल शॉप में आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ राख। और बताएंगे कि कैसे पीलीभीत में सरकारी स्कूल के बच्चों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां आगामी त्योहारों और लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत पैरामिलिट्री फोर्स और स्थानीय पुलिस ने सोमवार को पैदल मार्च किया। ये पैदल मार्च सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के पूरे एरिया में हुआ। बता दें, पैदल मार्च पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह के नेतृत्व में हुआ। पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन आपके साथ है। आप शांति, सहयोग और सौहार्द बनाए रखें। किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न दें। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां फेफना थाना क्षेत्र के कपूरी नारायणपुर गांव में सोमवार की सुबह एक किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में फंके से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। परिजनों का रोते रोते बुरा हाल है। घर वालों की माने तो प्राची ओझा उम्र 14 वर्ष होली के मद्देनजर साफ सफाई करने के लिए सोमवार की सुबह घर के दूसरी मंजिल पर गई थी। काफी समय बाद जब वो नीचे आई तो परिजन ढूंढते ढूंढते दूसरी मंजिल पर गए, जहां देखा कि प्राची ओझा पंखे से फांसी लगा ली है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां परचून की दुकान मोबाइल शॉप में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से कुछ जनरल स्टोर और टेलीकॉम की दुकान में भीषण आग लग गई। जेएनवी रोड पर घर के बाहरी हिस्से में विवेक मिश्रा की कुछ जनरल स्टोर और टेलीकॉम की दुकान है। आग लगने से दुकान में रखा तेल, रिफाइंड मैदा आदि सामान लाखों रुपए का जलकर राख हो गया। सुबह करीब 4:30 बजे टहलने निकले एक व्यक्ति ने घर का दरवाजा खटखटाकर इसकी सूचना दुकान मालिक को दी। वहीं घर के बाहर निकलकर देखा तो दुकान से धुआं निकलता दिखाई दिया। दुकान में रखा तेल और ज्वलनशील सामान की वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दुकान मालिक ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की है। सूचना के करीब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। तब तक दुकान मालिक ने अपनी और पड़ोसी की सबमर्सिबल चलाकर काफी हद तक आग पर काबू पा लिया था। सूचना के करीब 1 घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं दुकान मालिक विवेक मिश्रा ने बताया कि करीब 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। घटना की जानकारी मिलने पर भोजपुर से भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह राठौर ने पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी ली। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के जेएनवी रोड का पूरा मामला। क्या नाम है आपका? विवेक मिश्रा। विवेक मिश्रा कहाँ रहते हैं? हमारे जेएनवी रोड फतेहगढ़। आपकी दुकान में आग लगी है। किस नाम से दुकान थी आपकी और किस समय आग लगी? प्रोविजन स्टोर टेलीकॉम सेंटर था। इसमें मोबाइल का काम और परचूनी का काम दोनों हमारे साथ में रहता था। कॉन्फ्रेंसरी की थी और सवेरे 4 साढ़े 4 बजे किसी ने टहलते हुए गेट खटखटाया कि भैया आग लग गई। तो क्योंकि अंदर है काफ़ी घर, तो आवाज़ जब पता चली तो भाग के देखा तो काफ़ी धुआं भरा हुआ था। दुकान खुल नहीं पा रही थी क्योंकि शटर और पीछे का जो गेट है ये बहुत टाइट हो चुके थे। कितने बजे का समय था लगभग? अब मम्मी बोली 4:30 बजे के आसपास की बात है। कब पुलिस को सूचना पुलिस को तुरंत सूचना दी, क्योंकि जो लोग आ गए, हम लोग तो बड़बड़ा गए थे, लेकिन तुरंत कुछ लोगों ने फ़ोन ऑन किया। 15-20 मिनट में पुलिस वाले आ गए, लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत लेट आई। 2 समर चलवाई हैं, अपनी और पड़ोस में लोगों ने हेल्प करी, उसकी मदद से थोड़ा सा आग बुझी। फायर ब्रिगेड तो 1 घंटे बाद आई है। तो आग बुझ चुकी थी उस समय? नहीं, आग थी पूरी नहीं थी, लेकिन हाँ काफ़ी कंट्रोल कर ली थी हम लोगों ने। 1 घंटे बाद जब वो आई तब उसने अपना फिर फायर ब्रिगेड से आग बुझाई है। तो क्या क्या सामान जल गया है? सामान सब त्योहार की पूरी तैयारी थी। मेवा वगैरह, तेल, रिफाइंड, चीनी जो हम लोगों की दुकानों में होता है उसका स्टार्ट किया गया था। क्योंकि फर्नीचर का काम चल रहा था, इसलिए अलमारियों में माल नहीं लगा था, नीचे ही सब रखा हुआ था। लगभग कितने का नुकसान होगा? नुकसान का आइडिया ऐसे नहीं लग सकता, बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन 10 से ऊपर ही का है, इससे कम का नहीं है। क्योंकि पुराना भी सामान बहुत था, अभी कुछ दिनों में ही बहुत सारा माल आया था। 10 से 15 के बीच कम से कम। दुकान से बाहर जो सामान लगा हुआ था, क्या उस तक आग पहुंची है? हाँ, उस पर आग पहुंची है। वो सब हटाया है वहाँ से सामान। तेल, रिफाइंड के गत्ते थे सब जल गए थे, आटे की बोरियां लगी, सब राख हो गया, देख लीजिएगा। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। खबर जयपुर की तहसील तुंगा के गांव
केलियावाला से है, जहां गांव के लालचंद मीना, राम खिलादी, चंदाराम रोशन आदि लोगों ने तुंगा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया कि बीती रात इनके खेतों में गांव के ही रहने वाले कालू राम, हेमराज, मुनीराम, राम गणेश, सियाराम, जाति मीना और अन्य लोगों ने खेत में घुसकर फसल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और खेत में हो रही तारबंदी को उखाड़ दिया। तभी मौके पर ग्रामीण आ गए और उन्होंने 3 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। जहां सरकार विद्यालयों में शिक्षा और पढ़ाई की दशा सुधारने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, तो वहीं ऐसे अध्यापक भी हैं जो विद्यालयों की गरिमा को पलीता लगाने से चूक नहीं रहे हैं और घर बैठे वेतन ले रहे हैं। बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा ही एक मामला तहसील अमरिया के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बिरहनी के उच्च प्राथमिक विद्यालय कटैया पंडरी का है, जिसमें पढ़ने वाला बच्चे ने सुबह अपने अभिभावकों को एक राहगीर के फोन द्वारा विद्यालय बुलाकर गगनदीप सिंह नामक अध्यापक की शिकायत करते हुए बताया कि 20 मार्च को हम लोगों की परीक्षा है, लेकिन हमारे क्लास की टीचर गगनदीप सिंह विद्यालय में आकर केवल रजिस्टर पर हस्ताक्षर करके चले जाते हैं और हम लोगों को पढ़ाते तक नहीं है। जब अभिभावकों के द्वारा गगनदीप सिंह को फ़ोन लगाकर जानकारी हासिल करनी चाहिए तो उन्होंने अभिभावकों का फ़ोन रिसीव ही नहीं किया। वहीं प्रधानाचार्य का कहना है कि अभिभावकों एवं बच्चों द्वारा जो शिकायत की गई है उस शिकायत में सत्यता है। वहीं इस पूरे मामले में प्रधानाचार्य, उच्च प्राथमिक विद्यालय, अभिभावक और विद्यालयों के छात्रों का क्या कुछ कहना है, आप खुद सुन लीजिए। बच्चे कौन से क्लास के बच्चे हो आप लोग? क्यों ऐसे क्यों घूम रहे हो? सर जी नहीं आए हैं। आज ही नहीं आए या फिर कभी नहीं आते हैं? आते ही नहीं है, 1-2 बार आते हैं फिर भी चले जाते हैं साइन करके। आप लोगों का पेपर कब से है? 20 तारीख। क्या नाम है? पप्पू वाला। आप ये विद्यालय पहुँचे हैं, क्या समस्या है? समस्या जो बच्चे के जरिए सूचना किया है, गोल्डी सर आते नहीं है स्कूल पे, वो अपना साइन करके चले जाते हैं। बच्चे परेशान है, पेपर सामने है 20 तारीख से। ये कब से चल रहा है ये मामला? जी मामला तो हो काफ़ी दिन से होगा। बच्चे सूचना देते हैं घर पे जाके, हम तो कहते हैं चलो ऐसे ही होंगे, नहीं तो आप समझ लो रोज ही बच्चे घर पे जाके सिखाते देते, आता ही नहीं है गोल्डी सर। आपका नाम? पप्पू वाला। क्या नाम है बेटा? क्या समस्या है तुम लोगों की? सर आते हैं और साइन करके चले जाते हैं। कब से पेपर है आपका? 20 तारीख से। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा नाम? ये आप विद्यालय में जो आए हैं, क्या समस्या है? समस्या यही है कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई सही नहीं हो रही। जब उनकी क्लास का मास्टर ही नहीं आ रहा तो पढ़ाई कौन करेगा? कैसे आपको पता लगा कि मास्टर नहीं आ रहा है? बच्चे घर जाके बताते हैं भाई हम जाके जब हम उनको डांटते हैं, अभी तुम पढ़ते नहीं हो, घूमते हो, तो कहते हैं हमारा मास्टर घूम रहा था, हम घूमेंगे तो तब क्या होगा। ठीक जी, आपका नाम? हेमा जोशी। आप यहाँ इस विद्यालय में किस पद पे हैं? ये जो प्रार्थना पत्र आपके हाथ में दिया गया है वो किस संबंध में है, ये इसमें क्या बताना चाहेंगे आप? ये हमारे स्कूल के अध्यापक हैं गगनदीप सिंह। बच्चों ने उनके खिलाफ कंप्लेंट कई बार कर रखी है कि वो प्रॉपर स्कूल में नहीं बैठते हैं, क्लास पे ध्यान नहीं देते हैं। आज भी किसी बच्चे द्वारा शिकायत कर दी गई है, फ़ोन द्वारा अभिभावकों को सूचित कर दिया गया है कि सर जो है स्कूल में नहीं आए हैं। तो गांव वाले इकट्ठे हुए हैं, उस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है, जिसमें गगनदीप सिंह जी की शिकायत करी गई है। क्या शिकायतें हैं? कि उनका स्कूल ना आना, हस्ताक्षर करके चला जाना और बच्चों को ध्यान ना देना। परसों से परीक्षाएं हैं 20 तारीख से, और वो इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं। ये कई बार का रूटीन हो गया है उनका, और इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। तो क्या ये आपको जानकारी है कि वो यहाँ पे हस्ताक्षर सिग्नेचर करके चले गए हैं और मौजूद नहीं है? जानकारी है, जानकारी रजिस्टर है, मुखर प्रमाण जी। क्या उनके हस्ताक्षर हैं? हस्ताक्षर हैं। क्या वो इस विद्यालय में मौजूद हैं? नहीं है, इस समय तो मौजूद नहीं है। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता देव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।